हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों सोते समय आपको अपने पास भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए कुछ वस्तुएं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर हावी हो सकता है। ऐसे में आप हो जाएंगे बर्बाद, जीवन भर पड़ेगा पछताना। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में दोस्तों जो रात में हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्यों को रात में करने से नकारात्मक शक्ति बढ़ती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आप सबका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। और दोस्तों सच्ची श्रद्धा समर्पण के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा हर हर महादेव। दोस्तों वास्तुशास्त्र एक प्राचीन धार्मिक 3 हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। मकान लेने या घर बनवाने से लेकर के दिशाओं और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा संचार को बढ़ाने तक के लिए बहुत से महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। जिस घर की रचना वास्तुशास्त्र के अनुसार होती है ऐसे घर में कलेश और झगड़े होते ही रहते हैं। मानो उस घर की सुख शांति जैसे कहीं गायब ही हो जाती है। परिवार के लोग सदैव दुखी और परेशान रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। अगर ऐसी वस्तुएं हमारे घर में होती हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। ऐसे में आगे चलकर आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आर्थिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे स्थान में कुछ वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप ये चीज़ें रखकर सोते हैं तो आपको मानसिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ वस्तुएं शुभ होती हैं तो कुछ वस्तुएं अशुभ होती हैं। ये आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वस्तुएं आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। सोते समय हमें मनुष्य का शरीर शांत व मस्तिष्क कार्य करता है। इन वस्तुओं से निकलने वाली नकारात्मक शक्ति आपको सोते समय आपकी नींद पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, जिस कारण आपकी चैन भरी नींद नहीं हो पाती है। आज आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो सोते समय आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी वो वस्तुएं हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी वस्तुएँ हैं। पहली वस्तु है घड़ी। मनुष्य को काल और समय देखने वाली वस्तु को नहीं लेकर सोना चाहिए। इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। आपके जीवन पर बुरा समय आ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय कालचक्र दर्शाने वाली वस्तुओं को सोते समय अपने पास में रखने से मनुष्य का सुख चैन भरी नींद कहीं खो ही जाती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अच्छा समय बहुत ही कम आता है। इसी के कारण घड़ी को सोने के स्थान से दूर ही रखना चाहिए। दूसरी वस्तु है दोस्तों जूते और चप्पल। सोते समय हमारा मन ईश्वर के साथ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्तियों को जूते और चप्पल पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। इन वस्तुओं को अपने बेडरूम में भी नहीं उतारना चाहिए। अगर आप घर में जूते चप्पल पहनते हैं तो सोते समय उन्हें एक कोने में रख दीजिए। अपने सोने के स्थान के निकट कभी ना रखें। तीसरा दोस्तों है पुस्तकें। दोस्तों पुस्तकों में माँ सरस्वती जी का वास होता है। अगर आप सोते समय इनको अपने पास रखते हैं तो माँ सरस्वती का अपमान माना जाता है। खासकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ख्याल रखना चाहिए। यदि सोते समय आप ये पुस्तकें अपने पास रखेंगे तो ऐसे में ये नीचे गिरकर फट भी सकती हैं या आपका पैर भी लग सकता है। इससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए भूल से भी हमें सोते समय ये किताबें पुस्तकें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। चौथी वस्तु है टेक्नोलॉजिक वस्तु। सोते समय लैपटॉप मोबाइल जैसी वस्तुएं अपने पास ना रखें। इन वस्तुओं से विद्युत तरंगें निकलती हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए भूल से भी हमें ऐसी वस्तुएं अपने पास कभी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र हमेशा वैज्ञानिक पहलुओं पर ही अध्ययन करता है और इसी कारण विद्वान लोग भी वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। पांचवी वस्तु है किसी भी प्रकार की धूम्रपान या नशे की वस्तु ना रखें या बेडरूम में किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र न लगाएं। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण अपवित्र हो जाता है और नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर आप कभी भी विचित्र पशु, जानवरों या लड़ाई झगड़े के चित्र नहीं लगाने चाहिए।
इसका नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ता है, जिससे उनका स्वभाव क्रूर, हठीला, गुस्सैल होने लगता है। आपको कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको अपने घर में सकारात्मक चित्रों को लगाना चाहिए, जिससे आपके घर का वातावरण शुभ रहे। सोते समय आपको कभी भी लोहे की वस्तु या चाबी भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उस घर में शत्रुओं की संख्या अधिक हो जाती है। यदि आप अपने शत्रुओं से पीड़ित हैं तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे की रॉड जरूर रख लें, लेकिन अपने सिरहाने रखने की भूल कभी ना करें। छठवीं है, कई लोग क्या करते हैं, सोते समय किसी बर्तन या बोतल में जल भरकर रख लेते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने जल रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित हो जाता है और इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने सिरहाने पानी रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। सातवीं वास्तु है, हमें कभी भी अपने घर में या किसी भी कार्यस्थल में खड़ी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आठवीं वस्तु है दोस्तों, पर्स। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को सोते समय पर्स को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जिन वस्तुओं से धन का संचय होता है, ऐसी वस्तुओं को सोते समय आपके पास नहीं होना चाहिए। सोते समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक हो जाता है। सोते समय धन संबंधी वस्तु अपने पास कभी ना रखें, नहीं तो आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप पर्स को अपने सिरहाने रखते हैं तो आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है और वो आपसे रुष्ट हो जाती हैं, जिससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वस्तुएं जो सोते समय हमें अपने पास भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए थी। इसी तरह वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें दोस्तों हमें भूल कर भी रात में नहीं करना चाहिए। पहला है दोस्तों, मान्यता है कि रात के समय रसोई में जूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। मान्यता है कि जो रसोई में जूठे बर्तन छोड़ता है या खाना बनाने के बाद रात में रसोई को साफ नहीं करता है, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। दूसरा है दोस्तों, सूर्यास्त के बाद हमें रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है, इसलिए सोने से पहले झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर होती है। तीसरा है दोस्तों, यदि हम रात में सोते हैं और वो बिस्तर हमारे मन के मुताबिक होते हैं तो हमें रात में अच्छी नींद आती है और सारे संताप मिट जाते हैं। इसलिए हमें अपने बिस्तर साफ, मुलायम और आरामदायक होने चाहिए। साथ ही बिस्तर पर बिछा हुआ चादर और तकिया कवर का कलर आकर्षित होना चाहिए और हमें सोने से पहले रात में कपूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में सकारात्मक शक्ति का वास होता है। सोने से पहले हमें अपने पैरों को धोकर पोंछकर सोना चाहिए। रात में सोने से 2 घंटे पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। रात में सोने से पहले हमें इष्ट देव का ध्यान जरूर करना चाहिए। रात में ज़्यादातर दाईं करवट लेकर लेटना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। चौथा है दोस्तों, मान्यता है कि हमें रात में नाखून व बालों को नहीं बांधना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि जो लोग रात में नाखून काटते हैं और महिलाएं बाल बांधती हैं, उनसे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और उनके घर में धन की कमी हो जाती है। पांचवा है दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि रात में बालों को खोलकर सोने से नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है। मान्यता है कि जो स्त्रियां रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली छिन जाती है, पति की आयु कम हो जाती है। छठवां है दोस्तों, परफ्यूम लगाकर शादी या किसी पार्टी में जाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन पार्टी रात के समय हो तो भूलकर परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि रात के समय अच्छी या बुरी शक्तियाँ हमारी ओर आकर्षित होती हैं। रात के समय लोग सुगंध के लिए स्प्रे करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए और